हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। हमें क्या करना है? पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है और इसके लिए आज हम फर्स्ट मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे ऑन अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट the population of 5 decades from 1930 to 1970। तो हम यहाँ पे ईयर्स नोट कर लेते हैं। हमें कहां से कहां तक की पॉपुलेशन गिवन है? तो 1930 की पॉपुलेशन हमें गिवन है, 1940 की पॉपुलेशन गिवन है, 1950 की गिवन है, देन 1960 की गिवन है एंड हमें लास्ट पॉपुलेशन गिवन है 1917 की। मतलब द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स हो रहे हैं 30 to 41, 40 to 52, 3, 4 एंड 4 डिकेड्स हो रहे हैं हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 डिकेड्स की पॉपुलेशन आपको गिवन है इन द टेबल एंड पॉपुलेशन कितनी है? 1930 में पॉपुलेशन 25,000 थी। देन 1940 में पॉपुलेशन आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में पूरा डेटा गिवन है 28,000। 1950 में पॉपुलेशन आपकी हुई 34,000। 1960 में पॉपुलेशन हुई आपकी 42,000 एंड 1970 में आपकी पॉपुलेशन हुई 47,000। तो ये आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि आपका ईयर्स 1930 to 70 एंड पॉपुलेशन 25,000 to 47,000 आपकी ग्रो कर रही है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? दैट फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 एंड 3 डिकेड्स। मतलब एक डिकेड बाद, 2 डिकेड्स बाद एंड 3 डिकेड्स बाद की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो 1 डिकेड बाद पॉपुलेशन कितनी हो, ईयर कौन सा होगा? 1980, बिकॉज वी नो कि आपका 1 डिकेड्स में कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स होते हैं। तो हमें 1980 की पॉपुलेशन निकालनी है। 2 डिकेड्स बोला है तो कितना हो जाएगा? 1970, 80 एंड 90 की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है एंड ऑल्सो हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है आफ्टर 3 डिकेड्स, मतलब 2000। ईयर कौन सा आ जाएगा आपका? 2000। ये 3 पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है बाय अरिथमेटिक मेथड, इंक्रीज मेथड। तो हमने पढ़ा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से हम कैसे पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। द फॉर्मूला विल बी पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। हम फिर से समझ लेते हैं, हमारा एक्स बार क्या था? एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन दैट मीन्स कि 25 से 47 तक जाने में आपका कितना एवरेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा, देन एन आपके नंबर ऑफ डिकेड्स जिसमें आपको कैलकुलेट करना है, देन पी नॉट आपकी लास्ट नोन पॉपुलेशन, मतलब 1970 की लास्ट नोन पॉपुलेशन एंड पीएन क्या है जो पॉपुलेशन हमें फोरकास्ट करनी है। तो फर्स्ट हमें 1980 में कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां लिख सकती हूँ पीएन की जगह पी 1980। फॉर्मूला क्या होगा? पी नॉट होगा प्लस एन एक्स बार। पी नॉट क्या है? तो 1970 की पॉपुलेशन लास्ट नोन पॉपुलेशन है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? 47,000 प्लस एन। एन क्या होगा? एक डिकेड बाद पूछिए, आफ्टर 1 डिकेड 1970 से हम 80 में पहुंचेंगे। ईयर 1970 से 80 में पहुंचेंगे तो कितना डिकेड होगा? 1 डिकेड। क्यों? क्योंकि 10 ईयर्स का गैप आ रहा है। इसके बाद होगा आपका एक्स बार। अब इस एक्स बार को हमें कैलकुलेट करना होगा। एक्स बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन दीज डिकेड्स 25,000। 1930 में जब पॉपुलेशन 25,000 थी, 40 में कितनी हो गई? 28,000। तो हम माइनस करके देखें, 28 माइनस ऑफ 25 कितना हो जाएगा?
3000 का डिफरेंस। अब 1940 में 28,000 पॉपुलेशन थी, 1950 में 34,000 थी। तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखें कि 34,000 माइनस 28,000 मतलब 1940 से 50 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? 6,000। 6,000 क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ गई। उसके बाद 1950 में 34 थी, 1960 में कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 42,000। तो हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे 42 माइनस 32,000, 34,000 कितना हो जाएगा आपका? ये 8,000। देन 1960 में 42,000 थी, 1970 में 47,000 हुई। 47,000 में से आप 42 माइनस करेंगे 42,000 तो कितना आएगा? 5,000। दैट मीन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पॉपुलेशन का जो हमारा 1 डिकेड में इंक्रीज हुआ कितना हुआ? 3,000, 6,000, 8,000 एंड 5,000। तो जब मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे? हम इसको बोल देते हैं x1, इसको कंसीडर कर लेते हैं x2, इसे एज x3 एंड दिस विल बी x4। तो x बार एवरेज निकालना क्या होता है? एवरेज मतलब सम करके डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ ईयर से। तो हमारा क्या हो जाएगा एवरेज? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। और कितने डिकेट्स की बात हुई है? 1 2 3 4, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 4। तो दैट विल बी x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3,000 प्लस x2 कितना होगा? 6,000 प्लस x3 8,000 एंड x4 इज 5,000। इन सभी को हम ऐड करके डिवाइडेड बाय कर देंगे 4 से। तो दिस विल बी टोटल कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 दैट इज 22,000 डिवाइडेड बाय 4। सो x बार का आंसर हमारा आ जाएगा 5,000 एंड 500। इसका मतलब 5,500 हमारा एवरेज इंक्रीज है पॉपुलेशन में। किन ईयर्स के बीच में? 1932 टू 1970 के बीच में। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें अगेन, हम आ जाए हमारे फॉर्मूले पे। 1980 की पॉपुलेशन हमें निकालनी थी, दैट विल बी 47,000 जो कि आपके पी नॉट की वैल्यू थी, प्लस आफ्टर 1 डिकेड है तो 1 इंटू एक्स बार हमारा कितना आ गया? 5,000 एंड 500। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1980 की पॉपुलेशन हमारी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 52,500। मतलब इस टेबल को हम और आगे समझे तो 1970 में 47,000 थी, जो कि 1980 में बढ़कर, ये हमने फोरकास्ट किया है कि 1980 में बढ़ के पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 52,500 अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक रेट ऑफ इंक्रीज मेथड। अब सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना था? ये तो फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई 1980 की। सेकेंड हमें बोला था कि आफ्टर 2 डिकेड्स मतलब 1990 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P 1990 is equals to again same formula P naught plus NX bar। अब आप बताएंगे P naught क्या है? वही है लास्ट नोन पॉपुलेशन, तो मुझे 1970 गिवन थी 47,000, तो मैं यहाँ रख दूं 47,000 प्लस n। अब क्या हो जाएगा आपका? पहले हमने n की वैल्यू 1 रखी थी यहाँ पर, अब n की वैल्यू क्योंकि 2 डिकेड्स बाद पूछा है, यहाँ हो जाएगी 2। ये आपको याद रखना है कि n की वैल्यू डिकेड्स के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। एंड x बार की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 5,500। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ईयर 1990 में हमें पॉपुलेशन मिलती है एज 58,000। दिस विल बी योर सेकेंड आंसर। फर्स्ट में आपने देखा था 52,500 पॉपुलेशन 1980 1918 में मिली, 80 में मिली, एंड उसके बाद 1990 में आपकी पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई? 52,500 से 58,000 हो गई। इसके बाद हमसे क्वेश्चन किया है कि फोरकास्ट करिए पॉपुलेशन ईयर 2000 के लिए, तो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर ईयर 2000। तो मैंने यहाँ लिख दिया P 2000।
इसकी वैल्यू भी वही होगी, दैट पी नॉट प्लस एन एक्स बार। पी नॉट हमारा लास्ट नोन पॉपुलेशन जो कि हमें गिवन थी 47,000 प्लस अब एन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि हमें बोला था ये फर्स्ट डिकेड, सेकेंड एंड थर्ड, आफ्टर 3 डिकेड्स हमें पॉपुलेशन निकालनी थी, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 इंटू एक्स बार की वैल्यू हमारी अगेन वही रहेगी 5,500। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ईयर 2000 में पॉपुलेशन मिलेगी एज 63,500। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कांस्टेंट इंक्रीज मिल रहा है। पॉपुलेशन हमारी 25, देन 28, 34, 42, 47 एंड देन आपको मिली 52,500, 58,000 एंड 63,500. So this is a population forecasting for a city by the arithmetic rate of increase method. Thank you.